बाढ़ में आधा हिंदुस्तान डूबा हुआ है। यूपी से बिहार, असम से सिक्किम, ज्यादातर राज्य बाढ़ से कराह रहे हैं। बाढ़ की विनाश लीला ऐसी है कि पहाड़ भी हिलने लगे हैं। पहाड़ से चट्टान खिसकने की तस्वीर सिक्किम से आई है, जहां पहाड़ का एक हिस्सा खिसककर नीचे मौजूद ट्रक पर जा गिरा। फिर उसके आगे क्या हुआ, आप खुद देखिए। तबाही की तस्वीरें तो बहुत देखी होंगी आपने, लेकिन सिर्फ 10 सेकंड में आसमानी आफत मौत बनकर नीचे गिरे तो लोगों का दहशत में भर जाना लाजमी है। रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें सिक्किम के राशि की हैं, जब पहाड़ से रुक रुक कर गिरती चट्टानों ने सड़क का रास्ता रोक लिया। पहाड़ के रास्ते से गुजरने वाले लोग दहशत में भर गए और सड़क के एक तरफ खड़े होकर तबाही का आलम देखने लगे। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने लोगों के दिलों में दहशत भर दी। पहाड़ का बड़ा टुकड़ा खिसकता हुआ नीचे आने लगा। नीचे एक ट्रक खड़ा था। भागो भागो कहकर लोग अपनी और वहां मौजूद लोगों की जान बचाना चाहते थे। हालांकि जब तक लोग कुछ समझ पाते, पहाड़ से खिसकती विशालकाय चट्टान का टुकड़ा चंद सेकंड में नीचे खड़े ट्रक पर गिरा और उसे खिलौने की तरह अपने साथ नीचे बनी खाई में ले गया। सैकड़ों टन वजनी ट्रक चट्टान के साथ ऐसे खिसक गया जैसे कोई कागज की नाव हो। सबके जहन में एक ही सवाल कि ट्रक में कोई था तो नहीं। कहते हैं मारने वाले से बचाने वाले हाथ ज्यादा मजबूत होते हैं। यहां भी कुछ ऐसा ही हुआ। मौत की चट्टान गिरने से पहले ट्रक ड्राइवर और क्लीनर आसमान से आफत के खतरे को भांपते हुए ट्रक से बाहर आ गए थे। फर्ज कीजिए, अगर दोनों ट्रक में मौजूद होते और चट्टान का इतना बड़ा टुकड़ा उन पर गिरता तो क्या हालत होती। सड़क के किनारे खड़े लोग इस खौफनाक मंजर को सांसें थामकर कैमरे में कैद करते नजर आए। कहते हैं बारिश के दिनों में पहाड़ी इलाकों में धरती और आसमान कहां से और कब आफत बरस जाए कहना मुश्किल है। सिक्किम और आसपास के इलाकों में पिछले कई दिनों से होती मूसलाधार बारिश से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बावजूद इसके लोग रोजाना पहाड़ के नीचे बने रास्तों से जान जोखिम में डालकर मौत की ऐसी सड़कों से गुजरने को मजबूर होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। यहां भी पहाड़ का रौद्र रूप देखने को मिला, जब अचानक हाईवे पर पहाड़ से पत्थरों के टूटने का सिलसिला शुरू हो गया। लैंडस्लाइड की खौफनाक तस्वीरें श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे की है, जहां एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों की तादाद में चट्टानों के टुकड़े भर भरा कर नीचे गिर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे पहाड़ से पत्थरों की बारिश हो रही हो। दरकते पहाड़ की दिल दहला देने वाली इस तस्वीर को जिसने भी देखा उसकी सांसें थम गई। पहाड़ लगातार टूट टूट कर गिर रहे थे। घाटी में बारिश की रफ्तार थमी तो पत्थरों ने पहाड़ का साथ छोड़ दिया और अचानक भरभरा कर सड़कों पर आ गिरे। गनीमत रही कि इस दौरान यहाँ कोई मौजूद नहीं था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। लैंडस्लाइड के बाद श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर गाड़ियों की आवाजाही थोड़ी समय के लिए बंद कर दी गई। दरअसल इलाके में चौकस पुलिस ने हाईवे पर आने जाने वाली गाड़ियों को पहले ही रोक दिया था, जिसकी वजह से बड़ा हादसा टल गया। अजय जांडियाल, इंडिया न्यूज, जम्मू। और अब बात करते हैं बाढ़ से बेहाल राजस्थान की, जहां मूसलाधार बारिश ने कई जिलों को अपनी चपेट में ले लिया है। यहां जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, वहीं बाढ़ में फंसे लोग जान जोखिम में डालकर आगे बढ़ने को मजबूर हैं। बाढ़ के हाहाकार की तस्वीरें राजस्थान के भीलवाड़ा की है, जहां लगातार 2 दिन से हो रही बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर है। निचले इलाके पूरी तरह पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। सड़कें दरिया बन चुकी है। बारिश का आलम ये कि कोठारी नदी पर बनी पुलिया पर 2 फीट ऊपर से भी पानी बह रहा है। लोग जान जोखिम में डालकर पुल पार करने को मजबूर हैं। इस तस्वीर को देखिए,
कैसे एक बाइक सवार भी उफनते नाले को पार कर रहा है, इस बात से बेपरवाह कि कभी भी मौत से उसका सामना हो सकता है। बाइक सवार के साथ कुछ और लोग भी हैं जो हिम्मत जुटाकर बाइक के साथ उफनते नाले को पार कर रहे हैं। अब जरा दूसरी तस्वीर पर भी गौर फरमाइए। यात्रियों से भरी बस भी जान की परवाह किए बिना उफनते नाले के ऊपर से गुजर रही है। जरा सी चूक और बस समेत उसमें सवार दर्जनों यात्री कहां जाएंगे कहना मुश्किल है। बावजूद इसके यात्रियों की जान जोखिम में डालकर बस ड्राइवर बस को आगे बढ़ा रहा है। कमोबेश यही हाल राजस्थान के बूंदी के हैं। बीती रात से यहां भारी बारिश से शहर का बुरा हाल हो गया है। सैलाब ऐसा कि अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने को तैयार दिखाई दे रहा है। बाजारों में घुटनों तक पानी भर चुका था। सबसे ज्यादा खराब हालत महावीर कॉलोनी की है, जहां कई फीट तक ऊपर बह रहे पानी ने जिंदगी की रफ्तार थमा दी है। लोग एक दूसरे के हाथ पकड़कर सैलाब के सितम को मात देने की कोशिश में जुटे हैं। बाढ़ की वजह से कई गांव पानी से लबालब हो चुके हैं, जिससे गांव का संपर्क शहर से कट गया है। मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिनों में जबरदस्त बारिश की चेतावनी जारी की है, जिससे निचले इलाके में रहने वाले लोग दहशत में आ चुके हैं। भीलवाड़ा से प्रहलाद, रामपुर मेहरा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बिहार के मधुबनी में भी बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। जहां तक नजर जाती है, तबाही और बर्बादी का मंजर ही नजर आता है। आपको अपने संवाददाता राकेश पांडे की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं मधुबनी जिले के ओझौल गांव में। आप मेरे पीछे पहले तस्वीरें देखिए, आपको पानी दिख रहा होगा, इस ओर भी और इस ओर भी आपको पानी दिख रहा होगा। लेकिन आज से कुछ दिन पहले यहां पर इंसानी बस्ती थी। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन यहां पर इस इलाके से लेकर, यानी इस जगह से लेकर जिधर से मेरा हाथ गुजर रहा है, इन पूरे इलाके में, यानी इस पूरे जगह में करीब 55 घर थे। पानी का तेज बहाव आया। सामने की ओर बांध है, कमला बलान नदी पर बांध, ये कमला बलान नदी का पानी है। वो बांध टूटा और तेज प्रवाह के साथ पानी आया, और पानी की उस धार में प्रवाह इतना ज्यादा था कि यहां से 55 घर कहां गए किसी को पता नहीं। कुछ अवशेष बचे हैं और इन अवशेषों के जरिए उस बर्बादी की कहानी और तस्वीर आपके सामने रखते हैं, और तब शायद आपको एहसास होगा कि जीवन किस तरीके से बर्बाद होता है। आप देखिए, मैं चाहूंगा कैमरामैन दिनेश आपको तस्वीरें दिखाएं। ये घर यहां पर था जो कि टूट चुका है, ढह चुका है, बर्बाद हो चुका है। ये घर के पिलर्स हैं जो कि फिलहाल टूट गए हैं। कल मुंबई के पास बदलपुर में महालक्ष्मी एक्सप्रेस 12 घंटे से ज्यादा देर तक फंसी रही, जिसमें फंसे 1000 से ज्यादा लोगों को कई घंटों की मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया गया। आज वहां के क्या हालात हैं, बता रही हैं हमारी संवाददाता उर्वशी खोना। 26 जुलाई 2005 की 2019 में दिखी 27 जुलाई। जी हाँ, 27 जुलाई को हमने देखा कि किस तरह से बदलापुर में बाढ़ आ गई थी। बदलापुर के बाढ़ की अगर हम बात करें तो कई सवाल उठते हैं, और कई सवाल ये प्रश्न ये निर्माण होते हैं कि किस तरह से बाढ़ इस एरिया में आई। अगर हम देखें तो बदलापुर को एक ब्लेसिंग है। बदलापुर के लिए उल्लास नदी ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, जो इसको एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाती है। यहाँ पे कई रिसोर्ट्स है आजू बाजू जो उल्लास रिवर को फेस करते हैं और इसको टूरिस्ट पॉइंट बनाती है। पर कहीं ना कहीं ये टूरिस्ट पॉइंट कल के दिन में एक डिजास्टर का पॉइंट बन गया, हॉटस्पॉट बन गया, जहां से पानी ओवरफ्लो हुआ उल्लास रिवर में, और वो पानी जो है पूरे के पूरे रिवर में, और वो पानी जो है पूरे के पूरे सिटी में स्प्रेड हो गया और बाढ़ जैसी स्थिति निर्माण हुई। ये बताया जाता है कि कई ये सारे जो बिल्डर्स है इलीगल कंस्ट्रक्शन करते हैं, और जब इनको इनकी बिल्डिंग बनानी होती है तब एक नॉर्मल जो नाला गुजरता है, गटर जो गुजरता है नदी के पानी के बहाव के लिए, आउटलेट के लिए, उसको कहीं ना कहीं वो डाइवर्ट करते हैं, उसको कहीं ना कहीं वो ब्लॉक करते हैं, जिसके चलते पानी जमता जाता है, पानी का जमावड़ा होते जाता है, और पानी को बाहर निकलने के लिए कहीं पे भी रास्ता नहीं मिलता। तो उसी के कारण कहीं ना कहीं कल के बाढ़ जैसी सिचुएशन यहाँ पे आई, ये एक्सपर्ट्स का कहना है। बदलापुर ये वर्स्ट हिट रहा 26 जुलाई की ओर के समय भी, 2005 में भी, जब 22 लोगों की
मौत उस बाढ़ में आई थी और कल का दृश्य तो आंखों के सामने आज भी ताजा है। अब ये सोचने वाली बात है आगे यहाँ के सरकार की, ऑथोरिटीज की और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की कि वो अब किस सीमित तक परमिशन दे और किस हद तक यहाँ पे बिल्डिंग्स खड़े रहने की जो है परमिशन यहाँ के लोगों को दे। कैमरा पर्सन विष्णु के साथ उर्वशी कोनागार, इंडिया न्यूज।